Hij beooft ook, vergif, ook vooruit, hij beooft. Wacht, Shabih, wacht, je zijn dealer, klo, ermee. 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था। इस दौरान हमास के लड़ाके इसराइल से करीब 250 इजरायलियों को उठाकर गाजा ले गए थे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और इजरायली महिला और पुरुष सैनिक शामिल थे। लेकिन 2023 में ही इसराइल और हमास के बीच एक हुए समझौते के तहत 105 बंधकों को रिहा किया गया था और अभी तक करीब 138 बंधक इसराइल जिंदा वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने 8 बंधकों को मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान गाजा से रिहा कराया था, जबकि 21 बंधकों को हमास ने नए समझौते के तहत छोड़ा है और इसके बदले में इसराइल ने 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल और हमास के बीच हुआ ये समझौता टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो गाजा में फिर से जंग छिड़ जाएगी। दरअसल हमास ने ऐलान किया है कि वो अगली सूचना तक इजरायली बंधकों की रिहाई को रोक रहा है। दरअसल हमास का आरोप है कि इसराइल युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते का उल्लंघन कर रहा है। बड़ी बात यह है कि 9 फरवरी 2025 को हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया था, जिसे देखकर नेतन्याहू बुरी तरह भड़क गए थे। इसराइल ने आरोप लगाया था कि हमास इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले उन्हें स्टेज पर ले जाकर उनकी नुमाइश कर रहा है। वहीं बंधकों की रिहाई को रोकने को लेकर हमास का कहना है कि उसने ये घोषणा 5 दिन पहले की है ताकि मध्यस्थों द्वारा इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए और वो युद्ध विराम समझौते का पालन करे और बंधकों की रिहाई के लिए अगली बार दरवाजे खुले रहें। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक अभी तक 42 दिन के पहले चरण में हमास ने 33 में से 16 बंधकों को रिहा किया है, जिसमें 5 थाईलैंड के बंधक भी शामिल हैं, जिन्हें हमास ने अचानक छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का आरोप है कि आईडीएफ फिलिस्तीनियों के ऊपर फायरिंग कर रही है और राफा बॉर्डर पर मानवीय सहायता को रोका गया है और इन सभी मुद्दों पर युद्ध विराम समझौते में पहले ही सहमति बन गई थी। वहीं इसके उलट इजराइल ने भी हमास के ऊपर युद्ध विराम समझौते का आरोप लगाया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हमास से दो टूक कह दिया कि हमास का ये कदम युद्ध विराम समझौते का सीधा उल्लंघन है। काट्स ने सेना को गाजा और घरेलू सुरक्षा में हाई लेवल पर ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा इजराइल का ये भी आरोप है कि हमास इजरायली बंधकों की रिहाई उनकी नुमाइश करके कर रहा है। इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार तक किया जा रहा है। वहीं हमास का आरोप है कि इजराइल ने गाजा में 60,000 मोबाइल हाउस और 2 लाख टेंट और मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र, कतर और अन्य द्वारा दिए गए उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें गाजा में अस्थायी घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।